हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। फिर एक नया लेसन। लेसन का नाम फेडरलिज्म, 10th क्लास का लेसन। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि फेडरलिज्म क्या है। ठीक है, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा ऊपर से निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा अंदर जाने में फिर बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो वी विल ट्राई टू टेक इंफॉर्मेशन अबाउट द फेडरलिज्म इन द डिफरेंट टाइप्स। So सबसे पहले you should know about the definition of the federalism, meaning of the federalism, thought of the federalism. So if we will talk, federalism is a process in which you can say the country is made by the different parts of a part, or you can say the separate field. Means when we try to cover some countries, some boundaries with each other, and we help them, that we said them that we are making this country for you and we will rule together on that part. ठीक है, so this is called the federalism. थोड़ा और आगे चलेंगे, then you will be clear about this one. तो फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर कुछ लोग मिलके क्या करते हैं, एक ही चीज को, राइट्स को अलग अलग लेवल पे बांटते हैं। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, अर्लियर द किंग दे रूल एंड दे ऑल वर हैविंग देयर ओन पावर, दे कैन डू एनीथिंग वट एवर दे वांट। बट यहाँ पर क्या है कि हम अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम अपनी पावर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग लोगों के बीच में। ठीक है, तो वही है फेडरलिज्म। ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, अलग हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो सबसे पहले लेते हैं, देयर आर द टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। एक होता है यूनियन गवर्नमेंट और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। जब भी फेडरलिज्म की बात करते हैं तो मिनिमम कम से कम टू लेवल तो होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट 2 शुड बी देयर। दैट विल बी द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मीन्स पूरे देश की सरकार, और स्टेट गवर्नमेंट होती है जो उन देश के अंदर छोटे छोटे राज्य होते हैं, उनके अंदर गवर्नमेंट आपस में रूल करते हैं। तो हम इंडिया का एक पार्ट पढ़ते हैं, इंडिया का जो फेडरलिज्म सिस्टम वो कैसे काम करता है। If we will talk about the India's federalism, India is a federal country. मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे पावर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं, अलग अलग हिस्सों में बटा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग हिस्सों में बटी है। कोई एक व्यक्ति कोई सारे काम नहीं कर सकता। तो हमारे इंडिया में थ्री टीयर की गवर्नमेंट फॉलो की जाती है। तो हमारा जो फेडरल कंट्री का सिस्टम है इंडिया का, हमें वो समझना पड़ेगा। पहला 2 टीयर गवर्नमेंट, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होता है। ठीक है, आगे चल के 3 टीयर में चेंज हुआ, जिसमें आपका यूनियन गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और जो होता है आपका लोकल गवर्नमेंट हो गया, पंचायती राज वाला। ठीक है, प्लस बायलेटरल डिसीजन भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमारे पास। तो ये 3 चीजें निकल के आ रही, क्योंकि इंडिया में 3 टीयर गवर्नमेंट चलती है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट क्या होती है। यूनियन लिस्ट मीन्स यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्रधानमंत्री की जो सरकार होती है। क्लियर करता हूँ, यूनियन गवर्नमेंट मतलब पूरे देश की सरकार, जहाँ पे प्रधानमंत्री इंडिया में राज करता है। स्टेट लिस्ट मुख्यमंत्री, राज्यों की सरकार होती है। थर्ड होता है पंचायती राज, जहाँ पे पंचायत मुखिया सरपंच का राज होता है। तो ये थोड़ा उससे अलग है। पर यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है। ये है रूल बनाने का तरीका कि रूल कैसे बनाए जा सकते हैं। यूनियन लिस्ट मतलब जहाँ पे केवल और केवल केंद्र सरकार मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर हैविंग द पावर टू मेक द रूल्स। उसमें क्या क्या चीजें, फॉरेन अफेयर्स के सारे रूल्स ये बनाएंगे। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड ये बनाएंगे, करेंसी से रिलेटेड ये बनाएंगे, कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये बनाएंगे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी ताकत होती है कि वो क्या कर सकते हैं, इन चीजों का रूल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, आप ट्रेड, पुलिस, एग्रीकल्चर। ठीक है, ट्रेडिंग का रूल क्या होगा, स्टेट का अपना अपना होगा, सेंटर का फॉलो करना नहीं करना इट्स डिपेंड ऑन। पुलिस कैसे काम करेगी, पुलिस का रूल्स क्या होगा, ये भी इनके ऊपर होगा। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से संबंधित कानून क्या होगा, पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रल बना के दे देती है, आइदर दे वांट टू फॉलो, दे हैव टू देम, और दे डोंट वांट टू फॉलो, इट्स आल्सो अप टू देम। ठीक है, अगला है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होता है जहाँ पे दोनों मिलकर बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। जहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, एडप्टेशन मतलब बच्चों का लेते ना गोद लेना और सब कुछ, फिर मैरिज, शादी हुआ, तलाक वलाक से क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट में होता है, दोनों मिलकर बनाते हैं। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉलो किया जाता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का। फिर क्लियर करता हूँ, यूनियन लिस्ट में केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट, और कंकरेंट लिस्ट में केवल और केवल ये दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है,
एक और होता है, अगला है रेसिडरी लिस्ट। रेसिडरी लिस्ट वो लिस्ट होता है, सपोज दैट जो इन तीनों से छूट गया होगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। और इसका केवल और केवल सपोर्ट होता है, केवल और केवल रूल बना सकता है यूनियन गवर्नमेंट, मतलब ये वाला भी इसी के अंडर में आ गया। जैसे पहले इंटरनेट नहीं था, साइबर क्राइम्स नहीं थे, तो ये किसमें जाते आज, तो आज अब ये इसमें जाते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट की बात होगी। फिर एक टॉपिक आएगा आपकी बुक में, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। दोनों एक जैसे लगते हैं, कमिंग मीन्स एक साथ आना, टुगेदर मीन्स भी एक साथ होता है। फर्क ये पड़ता है, कमिंग टुगेदर में आप देख सकते हो, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे यूएसए और यूके के, और होल्डिंग टुगेदर में इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, जैसे हमारे स्टेट है बिहार, यूपी, मद्रास, ठीक है। इस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों में छोटे छोटे शहर हैं। अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये बहुत सारे छोटे छोटे देशों का एक ग्रुप है, पर ये यूएसए कहलाते हैं। यूनाइटेड किंगडम, यूरोप के बहुत सारे देश एक साथ है, तो वो भी क्या कहलाते हैं, यूके कहलाते हैं। तो क्या मतलब है, क्या अमेरिका जो कहेगा सारे सब कुछ सेम सब जगह है, क्या नहीं, वहाँ के अलग स्टेट है, अलग गवर्नमेंट है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ सब एक साथ है अमेरिका के अंडर, मतलब अमेरिका के या ब्रिटेन के अंडर में वो सारे एक साथ आते हैं। सबका अपना अलग अलग कानून है, पर कुछ मामलों में एक साथ बंधे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो कहेगा वो सारा का सारा वो मानेंगे, वो अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। इंडिया जो होते हैं होल्डिंग टुगेदर में आता है। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर में होता है कि स्टेट जितने भी होते हैं बाउंडेड है एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और प्रधानमंत्री हेड है उसका, प्रधानमंत्री जो कहेगा उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी बस इतना ही समझिए कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में। आगे नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियाज फेडरलिज्म, देन वी विल गो फर्दर।